परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 21 नवंबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में सुबह सवाल जवाब के बाद हजूर जी ने ओपन कार्ड दर्शन दिए जी और संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए और ना ही बाबा जी ने ओपन कार्ड दर्शन दिए। हालांकि कल ही बाबा जी भी भाटी सेंटर पधार चुके थे और संगत को उम्मीद थी कि बाबा जी आज दर्शन देंगे जी, लेकिन बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने। लेकिन उम्मीद है जी कि कल शनिवार को बाबा जी ही पूरा कार्यक्रम करेंगे जी, क्योंकि उस समय पर हजूर जी उस संगत को नामदान देंगे जिन्हें पर्ची मिल चुकी है जी। आइए अब आज सुबह हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। आज सुबह पाठी साहब ने सत्संग पढ़ाया और जब हजूर जी स्टेज पर पधारे उस समय बच्चों का शब्द गायन कार्यक्रम चल रहा था जी। एक बच्चे ने शब्द गाया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और उसके पश्चात हजूर जी ने बड़े प्रेम और धैर्य के साथ संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम प्रारंभ किया जी। सबसे पहले एक भाई ने बड़ी श्रद्धा से कहा कि हजूर जी, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से आपको राधा स्वामी। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास मौजूद हो। हजूर जी, आपके पास तो प्रेम का अथाह सागर है, तो क्या आप हमें भी वही प्रेम वही कृपा नहीं दे सकते? मैं निर्गुणी हूँ, मुझ पर कृपा कर दो। इस पर हजूर जी ने प्रेम से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें कभी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, दिल हमेशा साफ रखना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से भजन सिमरन में कमी ना छोड़ें। परमात्मा की दया और मेहर भजन सिमरन के जरिए ही मिलती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि लेने का भी जरिया होता है और देने का भी, और जो कुछ मिलना है वो भजन सिमरन के माध्यम से ही मिलेगा। हम मालिक की दया के पात्र तभी बनते हैं जब भीतर की साधना मजबूत हो। फिर उसी भाई ने भावुक होकर कहा कि हजूर जी, बाबा जी ने हमारा हमेशा साथ दिया है, कृपा करके आप भी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हजूर जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया जी, मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, वो हर समय हमारे अंग संग है। हमारा ध्यान ही इधर उधर भटक जाता है और हमें लगता है कि हम मालिक से दूर हो गए, लेकिन मालिक अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होते। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं डेरा भी आती हूँ, सेवा भी करती हूँ, लेकिन मेरे भीतर वो तड़प नहीं उठती। क्या कभी मेरे अंदर भी परमात्मा की सच्ची प्यास जगेगी? हजूर जी ने बड़े धैर्य से कहा कि बेटा, प्रेम और तड़प का असली अनुभव भजन सिमरन में बैठकर ही आता है। जब इंसान साधना में स्थिर होने लगता है तब भीतर से अनुभूति जागती है। बाहर की सेवा माहौल तैयार करती है, लेकिन असली दया असली कृपा तो भजन सिमरन के माध्यम से ही मिलती है। बिना साधना के दया नहीं हो सकती। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिल पाता, ऐसे में हम क्या करें? अब हजूर जी ने बड़ी स्पष्ट उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया, बहन जी, मालिक ने हम सबको पूरे 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटों में हम दुनिया के हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं, परिवार, काम धंधा, आराम, सब के लिए। तो भजन सिमरन के लिए क्यों नहीं? हमें तो केवल 3 घंटे देने हैं, बाकी 21 घंटे तो दुनिया के लिए ही है। इसीलिए भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, इसे टाला नहीं जा सकता। मालिक तो इतना दयालु, उसने दिन का सिर्फ 10वां हिस्सा ही हमसे मांगा है। बाकी के 9 हिस्सों में हम अपने दुनियावी काम बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि आज हम अपने समय का बड़ा हिस्सा मोबाइल पर ही खर्च कर देते हैं, जबकि मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने समय का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी हमें भीतर से खाली करती, इसका फैसला हमें स्वयं करना है।
हमें रोज भजन सिमरन का प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं लंबे समय तक गंभीर रूप से बीमार था, अस्पताल में पड़ा हुआ था और मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हजूर जी, आपने ही मुझे फिर से होश में पहुंचाया। आपने मुझ पर बहुत कृपा की। हजूर जी ने करुणा से उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि बेटा, मालिक सब पर कृपा करता है, बस हम उस दया को पहचान नहीं पाते कि मालिक हमारे ऊपर कितने अनगिनत तरीकों से मेहर बरसा रहा। फिर हजूर जी ने एक महत्वपूर्ण हिदायत दी, जो कुछ हमारे साथ होता है उसे भीतर ही संभाल लेना चाहिए। मालिक की दया को दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। जब हम अपनी अनुभूति छुपाते हैं तभी भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है। मालिक यदि दर्शन देता है तो उसे भी संभालना और हृदय में सुरक्षित रखना चाहिए, दूसरे के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, नामदान से पहले मुझसे बहुत गलतियां हुई, कुछ तो ऐसी जिन्हें माफ करने योग्य भी नहीं मानता। फिर भी मैं आपसे माफी मांगने आया, कृपा मुझे क्षमा कर दे। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से कहा कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो। बात यह है कि हम वही गलती बार बार ना दोहराएं। हर गलती हमें कुछ सिखाने आती है। हमें ये समझना जरूरी है कि हमने कहाँ चूक की, ताकि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। जब इंसान अपनी भूल से सीख लेता है तब मालिक दया करता है और उसकी गलती भी क्षमा कर देता है। मालिक हमें बार बार भजन सिमरन का अवसर देता है। ये मत सोचो कि गलती होने पर मालिक माफ नहीं करेगा, बस सीखने की भावना रखो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बुद्धि की शक्ति दीजिए, ऐसी समझ जिससे मैं जीवन में कभी कोई गलती ना करूं। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि मालिक की कृपा तो दिन रात बरस रही है, बस हमें उसकी पहचान करनी। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या बाहर से सदगुरु के जो दर्शन होते हैं उनसे हमें कोई लाभ मिलता है? बाबा जी तो कहते हैं कि असली दर्शन भीतर के होते, तो क्या बाहरी दर्शन का भी कुछ महत्व है? हजूर जी ने समझाया कि बेटा, बाहरी दर्शन इसीलिए जरूरी है जिससे कि एक माहौल बनता है, लेकिन असल दर्शन तो वही है जो अंदर से मिलते। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हम सेवा में भी आते हैं, सत्संग घर में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हजूर जी ने समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग में हमें अपनी नींव मजबूत रखनी होती। यदि हम सच में परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलना ही पड़ेगा, उनके बहाने में रहना ही होगा। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी, हमारा मुख्य उद्देश्य ही अच्छा इंसान बनना है। जब भीतर इंसानियत आएगी तभी सच्चा भजन सिमरन भी होगा। फिर इसके बाद एक भाई ने पूछा कि हजूर जी, मेरी माँ बहुत चिंता करती है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, माता पिता का स्वभाव ही ऐसा होता है, वे हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। तुम अच्छे बेटे बनो, अच्छा व्यवहार करो, उनके कहे अनुसार चलो। जब तुम सही राह पर चलोगे तो तुम्हारी माँ की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। वो तुम्हारी माँ है, इसीलिए चिंतित रहती है। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी उम्र 17 साल है और मैं अपना ध्यान परमार्थ और सेवा की तरफ लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ नहीं लग पाता।
अब हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, इस उम्र में अक्सर बच्चों के ऊपर पढ़ाई और फिर नौकरी का प्रश्न होता है। हमें इन चीज़ों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। फिर हजूर जी ने ये भी फरमाया कि हर चीज़ समय पर होती है। अभी आपकी उम्र करियर बनाने की है। अगर पैरों पर ही खड़े ना हो पाओ तो फिर सेवा भी कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बेटे, पहले पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसके बाद टाइम बचे तो सेवा की तरफ लगना है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर जोर जोर से रोकर हजूर जी से सवाल किया। उसने कहा कि हजूर जी, मालिक ने मुझे अच्छे माता पिता दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, मुझे तो सब कुछ मिला है। इस पर हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, तो फिर रो क्यों रही हो। तो ये सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी जी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बेटा, जब मालिक ने इतना कुछ दे दिया तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तुम रो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं आपको और बाबा जी को सपने में देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। क्या ये मेरे पुराने संस्कार है जो बार बार सपनों में ऐसा अनुभव होता है। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, अगर तुम्हें गुरु सपने में दिखते हैं और तुम भावुक हो जाती हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी याद रखना कि जिन्हें सपने नहीं आते या जो भावनाओं में नहीं बहते, यानी इमोशनल नहीं होते, तो उनका मालिक से रिश्ता कम नहीं होता। हर किसी का संबंध मालिक से पहले से ही जुड़ा होता है। जो शांत होकर भजन सिमरन करते हैं और बहाने में चलते हैं, उनका रिश्ता भी उतना ही गहरा है। उन्होंने आगे फरमाया कि सपने ज़्यादातर हमारे पुराने संस्कारों का परिणाम होते हैं, इसीलिए कई बार भावनाएं उमड़ आती हैं। लेकिन असली रिश्ता तो तभी बनेगा बेटा, जब हम अपने प्रयास से भजन सिमरन से जुड़ेंगे। केवल भावुक हो जाना ही जुड़ाव नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बुल्ले शाह का कलाम पढ़कर हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मालिक का इश्क तो इंसान को रिश्तों और दुनिया से भी दूर कर देता है। ये इश्क बहुत गहरा है। हजूर जी ने फरमाया कि भाई साहब, जब हम सच्ची संगत में बैठते हैं ना, तो संगत का असर बहुत गहरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया के रिश्ते छोड़ दें। हमें अपने सभी रिश्तों को निभाना है और साथ साथ भजन सिमरन में भी मन लगाना है। बुल्ले शाह ने दुनिया में रहते हुए दुनिया के फर्ज निभाए और फिर भी मालिक के इश्क में डूबे रहे। संत महात्मा हमें दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक से जुड़ना सिखाते हैं। हमें भी उसी राह पर चलना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब हम शादी करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं तो कई तरह की परेशानियां आती हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से फरमाया, कहा कि बेटा, रिश्ता जोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद पति पत्नी का कर्तव्य है कि एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की सोच का सम्मान करें, दोनों को मिलकर चलना चाहिए। यही रिश्ते की असली नींव है। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ हम ही सही है तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें अपने जीवन साथी की बात का भी सम्मान करना चाहिए, नहीं तो रिश्तों में खटास आ जाती। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। रिश्तों को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी कभी उन्हें डांटना भी पड़ता है, क्या बच्चों को डांटना चाहिए। हजूर जी ने कहा कि हमारे समय में तो बच्चों को समझाया भी जाता था, डांटा भी जाता था और मारा भी जाता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को मारना मना है। बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, चाहे घर का हो या स्कूल का, वही माहौल उनमें संस्कार पैदा करता है। इसीलिए बच्चों को मारना नहीं
बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। बच्चे प्रेम से कही हुई बात को जल्दी समझते हैं। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं नामदान लेने गया था लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। मुझे मना कर दिया गया कि अभी तुम्हें नामदान नहीं मिलेगा। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा, नामदान किसी को रोका नहीं जाता। वहाँ सिर्फ पूछा जाता है कि तुम्हारी सत्संग, सेवा और वातावरण से जुड़ाव कितना पुराना है। किसी से ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें नामदान नहीं मिलेगा। जो नामदान की लाइन में लगेगा उसे नामदान अवश्य मिलेगा। बस तुम्हारा कर्तव्य है सत्संग सुनना, पात्रता पूरी करना और रुकावटें दूर करना। मालिक की कृपा से हर साधक को उसका समय आने पर नामदान मिलता है। फिर आगे एक बहन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में हजूर जी से प्रश्न किया। कहा, हजूर जी, मेरा मन तो बस मोबाइल में ही अटका रहता है। जैसे ही भजन सिमरन में बैठती हूँ, मन तुरंत ही फिर मोबाइल की तरफ दौड़ पड़ता है और मेरा सिमरन हो ही नहीं पाता। अब ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, हम मोबाइल को तो ये नहीं कह सकते ना कि हमारे ख्यालों में मत आया कर, हमारा भजन सिमरन ही नहीं हो पाता। हजूर जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी थी जी, और पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था। फिर हजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया जी कि देखो बेटा, मन एक ही है, अब उसे किस दिशा में मोड़ना है ये फैसला हमें ही करना है। अगर मन ही ये तय करता रहा कि उसे कहाँ भागना है तो भजन सिमरन के लिए कभी भी जगह नहीं बचेगी। इसीलिए बेटा, मन की हर बात मानने की आदत छोड़नी पड़ेगी। मन को अपने अनुसार चलाना है, ना कि खुद मन के पीछे पीछे भागते रहना है। आज हम मन के मालिक नहीं, उसके गुलाम बनकर बैठे, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आजकल हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसी स्थिति को हम कैसे संभालें, या फिर सब कुछ किस्मत पर ही छोड़ दें। अब हजूर जी ने बड़े ही संतुलित ढंग से समझाया जी कि बेटा, ये बात सही है कि आज के समय में बहुत कंपटीशन है, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मालिक ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिले। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ नसीब के भरोसे छोड़कर बैठ जाएं। हमें अपनी तरफ से मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर कंपटीशन देखकर ही हम डर जाएंगे तो सफलता तक पहुंच पाएंगे कैसे? किस्मत हमें एक मुकाम तक पहुंचा देती है, लेकिन उस मुकाम से आगे किस दिशा में बढ़ना है ये फैसला हमें अपनी विवेक की ताकत से तय करना है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने अपने अनुभव के बारे में हजूर जी से पूछा। हजूर जी, एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उस दौरान जब मैं कमरे में अकेला लेटा हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि बाबा जी मेरे पास बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से कहा कि बेटा, हर चीज़ आपके विश्वास पर टिकी होती है। जहाँ भरोसा होता है वहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती। फिर हजूर जी ने उसे सलाह भी दी, जो अनुभव आपको मिला है पहले उसे संभालना सीखो, उसे हजम करो। ये अनुभव हमें शेयर नहीं करने हैं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, आप तो कुल मालिक हो, आप मेरे अवगुण लेकर मुंह पर कृपा बरसा दो। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे अंदर अवगुण है या हम इस लायक नहीं हैं। अगर हम लायक ना होते तो मालिक हमें यहाँ नहीं भेजना था। आज मालिक ने हमें एक मौका दिया है। अगर हम अपने अंदर की कमियों को गिनने लग जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा काम है भजन सिमरन करना और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दें।
फिर आगे एक बहन ने बहुत ही विनम्रता से हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, सब कहते हैं कि अगर सिमरन करने के बाद भजन में ना बैठे तो हमारा भजन सिमरन अधूरा रह जाता है, क्या ये सच है? अब हजूर जी ने बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि बहन जी सोचो, अगर हम रसोई में रोटी और सब्जी बनाकर रख भी दें तो क्या इससे हमारी भूख अपने आप मिट जाएगी? पेट तो तभी भरेगा ना जब हम उस भोजन को खाएंगे। जैसे शरीर की ज़रूरत रोटी है, वैसे ही आत्मा की असली खुराक भजन और सिमरन है। अगर हम सिर्फ सिमरन करके ही रुक जाए और आगे भजन में ना बैठे तो आत्मा की भूख कैसे शांत हो? फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब हम अरदास करते हैं क्या मालिक हमारी बात वाकई में सुनता है? अब हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक से तो कुछ भी छुपा नहीं है, उसे हमारी जुबान से निकले शब्दों की अरदास की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो हमारी स्थिति, हमारे भीतर की हालात को पहले ही जानता है, और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वही वो अपने समय पर हमें दे भी देता है। फिर इसके बाद हजूर जी ने आगे फरमाया कि मालिक से मांगने की आदत छोड़ दो, बस मालिक का शुक्रिया अदा करो। उसने हमें पहले ही इतना कुछ दे रखा है कि उसके आगे अब मांगने लायक कुछ बचता ही नहीं है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही आदर से हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं आज पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आई हूँ। आज मैं अपने पति और सास के साथ पहली बार हाजिर हुई हूँ। मैं परमार्थी किताबें पढ़ती हूँ। कृपा करके बताइए मैं कैसे आपकी और बाबा जी की शिक्षाओं से हमेशा जुड़ी रह सकूँ। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से समझाया जी। उन्होंने फरमाया कि बेटा, किताबों को सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसकी भावना, उसकी गहराई को समझना, उसे जीवन में उतारना भी उतना ही ज़रूरी है। ग्रंथ और पोथियाँ हमें यही बताती है कि महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, किस तरह अपने जीवन को ढाला और उसी मार्ग पर चलते हुए मालिक तक पहुँचे। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ सीख भी लेनी ज़रूरी है और अमल भी करना ज़रूरी है। संगत जी, ये सवाल जवाब आज दिल्ली में हुए थे जी। उम्मीद है जी कि कल बाबा जी की ही सवाल जवाब करेंगे जी और ओपनकार दर्शन भी देंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल के सवाल जवाब भी आपके साथ शेयर कर सके जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।